माहिरीन सेहत की जानिब से हमेशा हम सबको तलकीन की जाती है कि आप अपनी वर्क और डेली लाइफ की जो रूटीन होती है ना उसमें बैलेंस की आदत अपनाएं, क्योंकि एक हद से ज़्यादा वर्क प्रेशर, असाबी तनाव और डिप्रेशन समेत कई ख़तरनाक बीमारियों का भी बाइस बनता है। लेकिन बढ़ते हुए समाजी और मुआशरी मसाइल की वजह से बेशतर लोगों को एक से ज़ायद जॉब्स करना पड़ती हैं, जो बराह रास्त उनकी सेहत को भी मुतासर करती है। और एक हालिया तिब्बी तहकीक भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि माली परेशानियों और काम के दबाव का शिकार लोगों में 10 साल के दौरान दिल और शरियानों के अमराज का इम्कान है, और उन मसाइल का सामना ना करने वालों से 24% ज़्यादा, जबकि फॉलेज का इम्कान 30% तक ज़्यादा होता है। तो इससे पहले भी कई तहकीकात में असाबी तनाव और माली मसाइल का जो मुख्तलिफ अमराज कल्ब और फॉलेज से वाज़े ताल्लुक सामने आ चुका है, लेकिन 21 ममालिक में 1 लाख से ज़्यादा अफराद पर होने वाली इस तहकीक में सेहतमंद अफराद को माली परेशानियों और काम के दबाव की बिना पर दिल और शरियानों की बीमारी में मुब्तला होते हुए देखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से अवामिल हैं जो इस पूरे अमल में अमराज कल्ब और फॉलेज की वजह बनते हैं, फॉलेज की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक है, न्यूरोलॉजिस्ट है और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर अबू बकर, पहले तो हमें फॉलेज के हवाले से बताइए, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, फॉलेज बुनियादी तौर पर जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट्स आते हैं, फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, इसको फॉलेज कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो वजूहात के अंदर 2 तरह की वजूहात हैं। कुछ है जो मेडिकल कॉजेज़ और कुछ है जिनका हमारी लाइफ स्टाइल से ताल्लुक है। ठीक। तो मेडिकल कॉजेज़ तो अक्सर लोग जानते हैं कि जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग। उसके बाद हम अगर कोई लाइफ स्टाइल हमारा अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगर लोग बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, उसकी वजह से हो जाता है। ये डाइटरी हैबिट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान जो है ना प्रोटीन्स और फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या अगर मोटापा है किसी को और इनएक्टिविटी है बॉडी के अंदर, और अल्कोहल का इस्तेमाल है, ये ड्रग्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें, या फिर जैसे भी आपने बताया कि परेशानियाँ, मतलब डिप्रेशन और जो परेशानी, ये भी एक बड़ा सबब बन सकते हैं, बहुत बड़ा सबब है। और उसके बाद इवन आजकल जैसे माहौलियाती तब्दीली आ रही है, स्मोक है, इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन हो गया स्ट्रोक के साथ। अच्छा। तो और उसके बाद जो कोविड है, ये कोविड बजाते खुद जो है ना उसको स्ट्रोक की कॉज बन सकता है। लेकिन मुझे बताइए, मतलब कौन से अफराद जो ज़्यादा इसका शिकार हो सकते हैं, या कौन सी मुख्तलिफ बीमारियों में अगर वो ऑलरेडी लाहक हैं तो उनको फॉलेज भी हो सकता है? देखिए, उमूमी तौर पर ये 55 साल से ज़्यादा उम्र को ये बीमारी लाहक होती है फॉलेज की, लेकिन वैसे कोई एज लिमिट नहीं है, किसी एज में भी फॉलेज हो सकता है। और बीमारियों के अंदर जो 55 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को वो जो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का अनकंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना, एक्सेसिव स्मोकिंग करना, अल्कोहल का यूज़ होना, ये सारी चीज़ें फॉलेज का बाइस बन सकती हैं। और अगर इनके ऐड ऑन इंसान को स्ट्रेसर्स हैं लाइफ के, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वर्कलोड ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें जो है ना उसको मज़ीद बढ़ावा देती है इस बीमारी को। तो ये इसकी रेशो क्या है, अगर साल में देखा जाए तो कितने केसेस आ जाते हैं फॉलेज के? देखिए, पूरी दुनिया में जो है वो कहते हैं हर 40 सेकंड में एक शख्स को फॉलेज होता है, और हर 1 मिनट के अंदर पूरी वर्ल्ड का जो डेटा है उसके अंदर एक शख्स की डेथ होती है फॉलेज की वजह से। और पाकिस्तान में तकरीबन कहा जाता है, जो हमारा रफ सा एस्टीमेट है, वो बहुत अच्छी एपिडेमियोलॉजी नहीं है हमारे पास, लेकिन कम से कम 1 लाख में से 250 लोगों को फॉलेज होता है हमारे यहाँ, और ये तादाद बढ़ती जा रही है ड्यू टू सर्टन कॉजेज जो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में फैले हुए। एग्जैक्टली। और जितनी डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है, और कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, हमें बताइए कि इसकी अलामात क्या होती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमें फॉलेज का अटैक हो रहा है? देखिए, फॉलेज जो है ना ये सडन ऑनसेट एक बीमारी है, यानी इसको एक इमरजेंसी है। इसको हम जिस तरह हार्ट अटैक कहते हैं, इसके लिए ब्रेन अटैक का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर सर्टन सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। अगर किसी शख्स को बैठे बैठे बोलने में दुश्वारी हो जाए, ज़ुबान लड़खड़ा जाए, या उसको अल्फाज ना मिल रहे हो कुछ कहने के लिए, या उसको किसी की बात समझ ना आए, या उसका चेहरा टेढ़ा हो जाए जिसको आम ज़ुबान में लकवा कहते हैं, ठीक है, या उसका बाजू जो है अचानक काम करना छोड़ दे, टांग में वजन ना पड़े, या फिर उसकी बॉडी के साइड के ऊपर नमनेस शुरू हो जाए, उसको सेंसेशन फील ना हो चीज़ें में, तो उसको हम फ़ौरन से जो है ना वो एक अलामात है कि इसको फॉलेज डेवलप हो गया। तो उसके लिए फिर इमरजेंसी मैयर सारी ली जाती है ताकि इसको बचा जा सके। तो ये जो डॉक्टर साहब आप अलामात बता रही हैं, क्या अचानक ही अलामात पैदा होना शुरू होती हैं, या आहिस्ता आहिस्ता इसको मैयर किया जा सकता है? ये अचानक होती हैं और विद इन सेकंड्स टू 3 डेज तक का इसका स्पैन होता है।
यानी फालिज की बेशुमार अक़साम है, उसमें कुछ होती है विद इन सडन, यानी कि विद इन मिनट्स और सेकंड्स जो है इंसान को अलामात आ जाती हैं, और कुछ होती हैं कि जो ग्रेजुअली डेवलप होती हैं और विद इन 3 डेज़ जो है 3 दिन के अंदर वो मैक्सिमम चली जाती हैं, और फिर उसके बाद वो उसकी अलामात का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन वीकनेस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। और इस तरह के मरीज़ ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि जिनको अलामात थोड़ी थोड़ी शुरू होती हैं और लोग उनको समझते हैं कि शायद कमज़ोरी हुई है, हाँ, एग्जैक्टली, या स्ट्रेस है, या हम लोग थकावट का शिकार हो चुके हैं, और वो पता चलता है कि 3 दिन के बाद बिल्कुल पूरी बॉडी उसकी वीक होगी और इंसान को जो है ना वो स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल लाया जा रहा है। मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि इसकी अलामात क्या है, ये इसके सिम्टम्स क्या हैं। बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस हो जाए तो बहुत ही सिम्टम इसकी बहुत कॉमन है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है जिसको कोई बंदा पहचान ना सके। पूरी दुनिया के अंदर बाकायदा इसकी मुहिम चलाई जाती है, ख़ासतौर पर यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है, कि छोटी छोटी अलामात हैं और आम आदमी भी उनको पहचान लेता है कि उनको अगर पेशेंट को पहले से रिस्क फैक्टर मौजूद है, शुगर है, बीपी है और मल्टीपल और जैसी चीज़ें हैं, और अचानक उसकी बॉडी के फंक्शन के अंदर किसी भी लेवल पे उसको डिस्टर्बेंस आती है, अचानक नज़र कमज़ोर हो जाती है, इंसान लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, बोलने में दुश्वारी है और मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उमूमी तौर पर ये एक साइड पे होती है वीकनेस और एक साइड की नमनेस है। ओके, तो जैसे ही ये डेवलप हो तो इसका मतलब है कि इंसान को फालिज हो रहा है, और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है, हमारे यहाँ अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वेस्ट में ये है कि आप उसको सर्टन लेवल पे आप कॉल करते हैं और फ़ौरन आपको स्ट्रोक सेंटर्स में ले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर ट्रीटमेंट का पूरा प्लान, एक सिस्टम डेवलप होता है, उसके मुताबिक किया जाता है। और ये फॉलिज की कितनी इकसाम है, कितनी किस्म के फॉलिज हो सकते हैं? फालिज की बुनियादी तौर पर 2 अक़साम हैं। एक होता है कि खून की नाली का बंद हो जाना, ठीक है, या ब्लड सप्लाई कम हो जाना ब्रेन को, और दूसरी है कि खून की नाली का फट जाना। तो हर 10 में से 8 मरीजों को जो खून की नाली बंद होने की वजह से फालिज होता है, और बाकी 2 को खून की नाली फटने से होता है। और इनकी क्या वजूहात सेम होती हैं या अलग अलग हो सकती हैं? वजूहात मोस्टली जो है, इन दोनों की कॉमन वजह तो हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन जो इन दोनों कॉजेज के स्ट्रोक कर सकती है। अदरवाइज जो खून की नालियाँ फटने की वजूहात है कि बाज़ वक़्त ब्रेन के अंदर की नालियों का कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई गुब्बारे से बने होते हैं, कोई खून की नालियों के गुच्छे बने होते हैं पैदाइशी, तो उनकी वजह से वो रप्चर करती है, तो हेमरेज हो जाती है। तो क्या ये जीन्स में भी आ सकता है, मतलब अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो ये आप में भी चांसेस हो सकते हैं? जेनेटिक्स है इसके अंदर, ये है कि जिन फैमिलीज़ में शुगर और बीपी फैमिली में रन करती है, और जिन कुछ फैमिलीज़ हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल फैमिलीज़ में रन करता है, पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होते हैं, अच्छी डाइट की परहेज़ भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है,